बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मसला है सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करने का तरीका और इन दोनों के दरमियान फ़र्क। तो याद रखें, सुन्नत मुअक्कदा को अदा किया जाएगा फ़र्ज़ नमाज की तरतीब पर। जैसे फ़र्ज़ नमाज के अंदर पहली अत्तहियात के अंदर यानी पहले क़ादा में अत्तहियात के बाद तशहुद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पढ़ा जाएगा। इसके आगे अगर दुरूशी पढ़ भी लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यहाँ तक पढ़ लिया या इससे आगे चले गए तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। और दूसरा फ़र्क यह है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फ़र्ज़ नमाज की तशबीह जो मैंने दी है, जैसे फ़र्ज़ नमाज की तीसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे उसमें सना नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा की तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो उसमें भी सना नहीं पढ़ी जाएगी। और सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जो गैर मुअक्कदा को अदा करना है वो नफल की तरतीब पे अदा करना है। जैसे नफल नमाज अदा करते हुए 4 रकत में से जब पहले अत्तहियात में बैठेंगे तो पहली अत्तहियात के अंदर पहला क़ादा अत्तहियात, उसके बाद दुरूद शरीफ और उसके बाद रब्बी जालनी यानी आखिर तक पढ़ना होता है नफल में। तो ऐसा ही जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर भी पहली अत्तहियात में रब्बी जालनी यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ना होगा। एक फ़र्क तो ये हुआ। दूसरा फ़र्क ये है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अंदर कि गैर मुअक्कदा के अंदर जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो जैसे तीसरी रकत के नफल की तीसरी रकत में खड़े होते हैं तो तीसरी रकत को शुरू करते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा से, तो ऐसे ही जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं उनको भी ऐसे ही शुरू करना होगा तीसरी रकत को कि उसमें सना पढ़ी जाएगी इब्तिदा में। तो गोया बुनियादी 2 फ़र्क निकले। पहला फ़र्क तो ये निकला कि सुन्नत मुअक्कदा में अत्तहियात तशहुद तक पढ़नी है सिर्फ, अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। जबकि गैर मुअक्कदा सुन्नतों में दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, रब्बी जालनी भी पढ़नी है। ये अफजल और बेहतर तरीका है ये। इसमें अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। और दूसरा फ़र्क मैंने जिक्र कर दिया आपके सामने कि जैसे फ़र्ज़ नमाज की तीसरी रकत के शुरू में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़ी जाती तो सुन्नत मुअक्कदा में भी नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करते हुए तीसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो पहली रकत के शुरू में सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, यानी तीसरी रकत के शुरू में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना होगा। तो लिहाजा जहन में रखें इन चीज़ों को। और सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कौन सी हैं? ज़ोहर की 4 सुन्नतें इनको मुअक्कदा कहा जाता है, जुम्मे से पहले की 4 सुन्नतें इनको मुअक्कदा कहा जाता है, और जो गैर मुअक्कदा हैं वो असर की 4 सुन्नतें और इशा की 4 सुन्नतें हैं। इनके अंदर ये फ़र्क है। इस तरतीब पे नमाज को सीखना, समझना और अदा करना यही असल तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अपनी इबादत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।